ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 9 से 12 के दरमियान की होगी। बहुत सताता था माँ को, उसकी माँ थी, बहुत सताता था माँ को, बहुत सताता था। माँ गुस्से में आकर उसे मारती है, और एक मर्तबा इतना सता दिया उसने कि माँ तंग आकर उस बच्चे से कहती है, अब तू मेरा घर छोड़ करके निकल जा, अब तुझे मैं नहीं रख सकती, तूने मेरी जिंदगी तंग कर दी है, तेरी वजह से दूसरे बच्चों पर इफेक्ट होता है। माँ ने घर से निकाल दिया उसे। बच्चा भी चूंकि उम्र के उस मरहले में पहुंच चुका था कि जिसमें वो चल फिर सके, भाग दौड़ कर सके, तो उसने देखा था बहुत सारे बच्चे मजदूरी करते हैं, तो उसने सोचा अब माँ ने निकाल ही दिया है और रोज किटकिट करती है, तो चलो मैं कहीं मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। माँ ने निकाल दिया, वो भी चला गया। गया 2-3 दुकानों पर, मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया है, मुझे नौकरी पे रखो, मुझे अपने घर के काम में रखो, किसी भी चीज में रखो। किसी ने कबूल करने के लिए आमादगी का इजहार नहीं किया, कोई तैयार नहीं। एक ने कहा भी कि हम तुझे रखेंगे, लेकिन पहले तेरे बारे में मालूमात हासिल कर लिया। अब बच्चा भूखा था, माँ ने निकाल दिया था सुबह सुबह। बस वो सबके यहां गया, सबकी निगाहों से झिड़कियां, जबान से झिड़कियां वो बर्दाश्त करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, यहां तक कि शाम हो गई। अब एक चीज उसके जहन में आई, गौर से सुनिएगा। एक चीज उसके जहन में आई, चलो थोड़ी सी मेहनत करूंगा, कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, कहीं पनाहगाह भी मिल जाएगी, लेकिन मेरी माँ जैसा प्यार कहां मिलेगा। बस वो ये जहन में बात आनी थी कि पलट करके वो अपने घर आ गया। माँ थी ना, फिक्र थी मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया है, मेरे गुस्से की बुनियाद पर चला गया। मुसल्ला बिछाकर दुआ भी कर रही थी, और काफी देर के बाद बच्चे की तलाश के ख्याल में उसने घर का दरवाजा खोला, तो देखा बेटा दहलीज पर बैठा हुआ सो गया है, बैठे बैठे सो गया है, रो रहा था, सो गया था, रोते रोते दहलीज पर। माँ ने देखा तो पहले तो गुस्सा भी आया, उसे झिंझोड़ कर उठा, फिर तो आ गया, तो कहा हाँ, कहा देख हो गया ना, किसी ने तुझे रखा नहीं ना। अब जवाब सुनिए, बच्चा कहता है माँ रख तो कोई भी लेता, लेकिन तूने जो प्यार दिया है ये प्यार मुझे कहां मिलता, इसलिए मैंने सोच लिया कि चाहे तू झिड़के, चाहे तू मार, चाहे तू कुछ भी कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर रोने लगा। फौरन मां ने अपने सीने से लगा लिया। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, नादान, एक माँ की तरफ जब तू पलट कर आ जाए तो माँ तुझे इतना चाहने लगती है, तू अगर खुदा की तरफ पलट कर आता तो तेरा मौला तुझे कितना चाहता है। कोई उससे ज्यादा चाहने वाला है? कोई उससे ज्यादा प्यार करने वाला है? कोई उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। हमारे दिल में जज्बा ही नहीं है खुदा की तरफ बढ़ने का और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने का। हमने दुनिया के इंसानों के अंदर सब कुछ पा लिया और उन्हीं में सब कुछ समझा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की तरफ हमारी तवज्जो कभी मबजूल नहीं हुई। अल्लाह फरमाते पलट आओ, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा रब ही हूं, तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा पालने वाला हूं। पलट आओ मेरे बंदो मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। अल्लाह बुला रहा है, वानीबू इला रब्बिकुम, और ऐब इस तरीके से छुपाया, कुर्बान जाइए। कहीं ये जिक्र नहीं फरमाया कि तुम गुनाहों में इधर निकल गए, तुम नाफरमानी में आगे निकल गए, अब पलट आओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं फरमाया, बस तुम आ जाओ, भूल जाओ पीछे की बातों को। जब तुम मेरी तरफ पलट कर आना शुरू करोगे, इधर कदम बढ़ाओगे, इधर मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। पलट आओ फिर, और अगर पलट आए तो फिर उसके कर्म की इंतहा, उसके कर्म की बारिशों का कोई ठिकाना नहीं। और फिर फरमाया व अस्लिमू लहू, और उसके सामने सर झुका दो। सर झुकाने से मुराद आप ये ना समझना कि मैं सिर्फ सजदे की बात कर रहा हूं। व अस्लिमू लहू से मुराद ये है उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो,
उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो, सरेंडर हो जाओ उसके सामने। बस मौला तुझसे ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा है ही नहीं। अब सुनेंगे तो तेरी सुनेंगे, मानेंगे तो तेरी मानेंगे, और हम तेरी बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं और सरेंडर हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे ये भी जहन में रखना, टाल मटोल मत करना, कल से, परसों से, नरसों से नहीं, अभी से शुरू कर दे, अभी से पलटा, वरना क्या होगा, मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाए, इससे पहले पलट आओ अल्लाह की तरफ, इससे पहले सर झुका दो अल्लाह की बारगाह के अंदर, इससे पहले कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए और फिर कोई तुम्हारी मदद न करे। पता चला अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब ऐसा आएगा कि कोई मदद करने वाला नहीं।